एजेंसी है ये जो इधर फील्ड में तो आता नहीं और पता नहीं मुमकिन नहीं होता। 3,83,000 कैंडिडेट हैं। अब उनमें से जैसे अब आप लोगों को खुद को ही ध्यान है, आप लोगों के रिपोर्ट पे आया था कि ये मीडिया में ही कि इतने आरएस बन गए 2023 में, इतने बन गए 2024 में। नेचुरली वो तो अप्लाई करेंगे ही नहीं, वो तो कुछ ऐसे होंगे कोई दूसरे सर्विस में चले गए, लेकिन बहुत ज़्यादा कम का तो उम्मीद नहीं। 3,83,000 में से कितना कम एक्सपेक्ट करते हैं आप? 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार? दूसरा में कोई सवाल है इस पर्टिकुलर जो हमने प्रेस नोट जारी करी है वो आप पूछ सकते हैं। सवाल कुछ नहीं है तो चाय पानी क्या कम हो जाएंगे? किया था उनकी संख्या तो काफी कम हो जाएगी। क्यों? स्वागत है। आज आप लोगों को इसीलिए कष्ट दिया कि सब इंस्पेक्टर पाटन कमांडर का एग्जामिनेशन 2021 था, जो कई दिनों से विभिन्न कारणों से अपने सुर्खियों में थी। फाइनली राज्य सरकार द्वारा इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए हमें पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद आरटीएससी ने निर्णय लिया है कि वो 2021 का जो सब इंस्पेक्टर पाटन कमांडर का एग्जामिनेशन था उसको निरस्त कर दिया जाए। वो निरस्त हमने कर दिया है। अब वो जैसे कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि उस परीक्षा को पूर्व की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत दोबारा सही तरीके से कराया जाए। सही तरीके से कराने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है आदेश में वो है फ्री एंड फेयर। फेयर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उस वक्त जो कंपटीशन था, जिन कैंडिडेट्स के मध्य लोगों ने कम्पीट किए करके एग्ज़ाम पास हुए थे और बाद में सिलेक्ट हुए थे, वो स्तर वही रखा जाए तो 2021 में जिस ग्रुप के तहत जैसे कंपटीशन हुआ था। इसीलिए जो हमने प्रेस नोट जारी किया है उसमें हमने ये अवगत कराया है कि उस वक्त का जो स्टाटस है रिजर्वेशन के लिए हो या बाकी किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए हो, जो कैंडिडेट ने अपने आवेदन पत्र में भरा था वही चीज़ को रखते हुए अब ये दोबारा एग्ज़ाम पुनः कराई जाएगी। माननीय न्यायालय का एक आदेश भी था कि उनको एडिक्वेट टाइम दिया जाए कैंडिडेट्स को पढ़ने के लिए। तो आरटीएससी ने निर्णय किया है कि करीब 4 महीने का समय कम से कम इनको अपने परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाए। एक दूसरी इशू इसमें ये था कि जब ये परीक्षा हुई थी उस वक्त लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म जो मांगे गए थे उसमें स्कैन्ड फोटो प्राप्त हुए थे। उस वक्त ओटीआर वाला व्यवस्था नहीं था। ओटीआर वाली व्यवस्था में जो लाइव फोटो कैप्चर करने की इशू है, लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद डमी कैंडिडेट बिठाने की जो संभावना रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। कैंडिडेट्स की सेंटर्स पे पहचान आसान होती है। क्योंकि पूर्व परीक्षा में लाइव फोटो का सिस्टम नहीं था, हमने इस परीक्षा में परीक्षा की सूचिता बनाए रखने के लिए ये कैंडिडेट्स को कहा है कि आप अपने ओटीआर में लाइव फोटो उपलब्ध करवाएं। अगर उनके पास पहले से है, ऑलरेडी अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है तो उनको किस तरीके से वो कर पाएंगे वो हमने अपनी वेबसाइट पे वो प्रक्रिया भी उनको लिए उपलब्ध कराई है कि आप किस हिसाब से लाइव फोटो उपलब्ध कराएंगे। प्लस एक इशू ये भी था कि पिछले 5 साल में किसी का मोबाइल नंबर, किसी का कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हो सकता है बदल गया हो, उनको भी हम 16 मई से समय दे रहे हैं कि वो अपने आवेदन पत्र में अगर चेंज हुआ है तो उसको चेंज कर ले, अगर चेंज नहीं हुआ है तो सहमति दे दे कि जो ऑलरेडी डाटा उसमें मौजूद है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सही है, ताकि उसी कॉरेस्पॉन्डेंट्स के मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ हम उनके साथ आगे की जो भी प्रक्रिया है भर्ती की उसी नंबर को यूज करें। और परीक्षा जैसे अभी हमने 2025 की कराई थी सब इंस्पेक्टर पाटन कमांडर की, कोशिश है और हमारी उम्मीद है कि हम उसी प्रकार फ्री एंड फेयर तरीके से इस परीक्षा को भी जल्दी करा पाएंगे। 3 चरणों में ही होगी क्या वापस? 3 लाख कुछ कैंडिडेट है। अब उसमें 3 चरण का तभी करना पड़ता है जब हमें एग्जाम सेंटर और इन्विजिलेटर वाली समस्या रहती है।
अब कभी 3.5 लाख तक की एग्ज़ाम एक ही बार में हम पहले भी कराए हैं। इसमें भी वो उसी अनुसार अगर एक में हो पाएगा तो एक में कराएंगे, अगर 2 में होगा करना पड़ेगा तो 2 में कराएंगे। आवेदनों पर निर्भर रहेगा। मतलब टोटल कैंडिडेट्स जितने हैं उतने मैनेज हो सकता है एक में, बट वो डिपेंड करेगा एग्जाम सेंटर कितने मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। जैसे ये जो परीक्षा कैंसिल हुआ है उसमें अगर आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़े होंगे तो उसमें एग्जाम सेंटर के बारे में, इन्विजिलेटर के बारे में भी कुछ टिप्पणियाँ मौजूद है जो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और आरपीएससी ने किस प्रकार की व्यवस्था किया था उसको इंडिकेट करता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जैसे संभव होगा उस हिसाब से करेंगे। सर संशोधन की प्रक्रिया एप्लीकेशन नंबर तो पुरानी वाली जो एप्लीकेशन नंबर है वही रहेगा। तो नए आवेदन कोई कर देता है तो वो तो एडिशन तो होगा नहीं। और जो ये कैंडिडेट ऑलरेडी अपने पास है 3,83,097, अब इन कैंडिडेट्स के हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म है और उसी में ही चेंज करने की हम उन्हीं को सुविधा दे रहे हैं। दूसरा कोई नया इसमें आएगा तो फिर तो कंपटीशन बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। एसएसओ आईडी जो रहेगी अगर किसी ने चेंज कर ली हो या उसी एसएसओ आईडी से नहीं, वो एक्चुअली वो हमने अपने वेबसाइट पे 3 कंडीशन हो सकता है कि एक तो पुरानी एसएसओ आईडी मौजूद है, उसी में उन्होंने अप्लाई पहले भी किया था, उनका ओटीआर पे एसएसओ आईडी भी वही है और उनकी ओटीआर में केवाईसी भी अपडेटेड है। एक स्थिति तो वो है। दूसरा स्थिति ये है कि आईडी तो एसएसओ सेम है लेकिन केवाईसी अपडेटेड नहीं है। थर्ड स्थिति ये है कि एसएसओ आईडी भी बदल गई है लेकिन दूसरे एसएसओ आईडी से केवाईसी अपडेटेड है। वो हम टोटल प्रक्रिया कैंडिडेट्स के लिए वेबसाइट पे दे रहे हैं। उनको उसी अनुसार फॉलो करना है, जिसको जो कंडीशन है उसी अनुसार उसको आवेदन को चेंज करना है, आवेदन में डाटा चेंज करना है। अभी जो टाइम ड्यूरेशन आपने 15 दिन का दिया है इसी में ही करना होगा, कोई अगर रह जाता है उसको लेकर कोई 15 डेज बहुत समय है, 15 दिन बहुत समय है 3 लाख कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये आपको मैसेज जाएगा तो अपनी वेबसाइट पे हमने दे दिया, ओनली प्लस आपकी ये मीडिया में दे रहे हैं, प्लस वो सारी विज्ञप्ति दे रखे हैं जो सभी अखबारों में छपे। पर्सनली कोई जानकारी यहाँ से नहीं जाएगी। एक्चुअली इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल में किसकी मोबाइल, किसका एड्रेस क्या बदल गया, क्या कर गया, कह नहीं सकते। तो इसीलिए हमारी वेबसाइट पे प्लस ये प्रेस के जरिए और विज्ञप्ति के जरिए